एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अनियन हेयर ऑयल यानी कि प्याज का तेल हमारे बालों के लिए। प्याज के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है सल्फ़र, जो हमारे बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए एकदम मैजिकल काम करता है। जैसे कि अगर बाल कमज़ोर हैं, जड़ों से टूट रहे हैं, तो ये बालों की जड़ों को, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाता है। स्कैल्प पर अगर इचिंग है, डैंड्रफ है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है प्याज के तेल का अगर हम यूज़ करते हैं रेगुलर तो। और साथ में अगर गंजेपन की शिकायत है, मतलब बाल झड़ गए हैं और वापस बाल नहीं आ रहे हैं, या बहुत कम बाल आ रहे हैं, जैसे 100 बाल झड़े थे लेकिन अब सिर्फ 50 या 60 ही आए हैं, बहुत हल्के हो गए हैं बाल, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम होने लगा है, तो ये हेयर रीग्रोथ में तो एकदम जादू की तरह काम करता है। जो स्कैल्प पर पैचेस बन जाते हैं वहाँ पर भी बेबी हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं प्याज के तेल के इस्तेमाल से। तो ये प्याज बालों की जड़ों से लेके बालों के सिरे तक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये हमारे बालों के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको अच्छी तरह से आपने पहले छील लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको डार्क रेड कलर का ही प्याज लेना है, आप लाइट कलर का प्याज भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में सल्फ़र होता है। और ये सल्फ़र हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा नरिश करता है, जिससे कि हमारे जो बाल हैं उनकी रीजनरेशन फास्ट होती है, मतलब रीग्रोथ बहुत फास्ट होती है। बाल झड़ते हैं और नए बाल आने में जो एक टाइम लगता है, ये उस टाइम को, उस गैप को कम करता है और वहाँ से नए बाल बहुत जल्दी लेकर आता है। आज जो हम ये अनियन हेयर ऑयल बना रहे हैं, ये हम इस तरह से बनाएंगे। इसमें अनियन यानी प्याज के अलावा 1-2 और ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम इस अनियन हेयर ऑयल को बनाने वाले हैं कि ये बालों की हर तरह की प्रॉब्लम को इंस्टेंटली क्योर करेगा, साथ में बालों की ग्रोथ को बहुत फास्ट करेगा। और इसके इस्तेमाल से बाल बहुत ही सिल्की, शाइनी और एक बाल मोटा होगा। आपने देखा कि प्याज को मैंने बहुत ही बारीक काटा है, बहुत ही फाइनली चॉप किया है। आप भी इसी तरह से इसको चॉप करें, मिक्सी ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट नहीं बनाना है हमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एग्जैक्ट 100 ml मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में इसको बना सकते हैं। मुझे मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा पसंद है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के अंदर खुद इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये बालों को लंबे समय तक काला रखता है। प्याज भी हमारे बालों को बहुत लंबे समय तक काला रखने में बहुत हेल्प करता है। सेम उसी वे में मस्टर्ड ऑयल भी बालों को बहुत लंबे समय तक काला रखता है, बालों की थिकनेस को बढ़ाता है। तो आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल 100% प्योर ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल में इसको बनाएं, यानी कि जो आप खाने में यूज़ करते हैं उसी मस्टर्ड ऑयल से आप इस हेयर ऑयल को बनाएं। अदरवाइज़ आप कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स। जब हम अनियन हेयर ऑयल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम अनियन सीड्स भी डालेंगे, क्योंकि अनियन सीड्स के अंदर भी और बहुत सारी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बालों को थिक स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। काला रखने में अनियन ऑयल यानी कि ये कलौंजी बहुत हेल्प करती है बालों को। हेयर थिनिंग, हेयर रीग्रोथ, ये सब अगर प्रॉब्लम्स हैं, बाल लंबे नहीं होते हैं, उनके लिए भी कलौंजी बहुत हेल्पफुल होती है। एक बहुत अच्छा कंडीशनर भी होती है कलौंजी, और साथ में मस्टर्ड ऑयल भी। अगर आप इस ऑयल से रात में मालिश करते हैं और सुबह शैम्पू करते हैं तो आपको कभी भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने ऐड किया है इसमें 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स, जिसमें होता है भर के प्रोटीन, और ये हमारे बालों को सिल्की, शाइनी, ग्लॉसी और मोटा बनाता है। मतलब एक बाल को मोटा बनाता है मेथी का, अगर आप इस्तेमाल करते हैं हेयर ऑयल में। हम बहुत सारे हेयर पैक्स भी बनाते हैं जिसमें मेथी का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से हम इस हेयर ऑयल में भी मेथी का यूज़ कर रहे हैं। और ये दोनों चीज़ें यूज़ करने से एक तो इस ऑयल के बेनिफिट्स कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ में ही आपको इसमें वो प्याज की जो एक स्मेल होती है जो काफ़ी लोगों को इरिटेट करती है, वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीव्स। आप चाहें तो करी लीव्स और साथ में ये मेथी कलौंजी ना ऐड करें, मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम घर में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे, और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाएंगे हमारे बालों के लिए। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती ही हैं और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो मैं ये तीनों चीज़ें भी इसमें ऐड कर रही हूँ। करी लीव्स को भी आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, और इसको भी बहुत फाइनली चॉप करके आपको इसमें ऐड करना है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हम इन्हें मिक्सी ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आप
तेल को अच्छे से स्ट्रेन नहीं कर पाएंगे, छान नहीं पाएंगे। वो पेस्ट बिल्कुल आपके तेल में आएगा ही आएगा, चाहे आप उस ऑयल को कितना भी कुक कर लेंगे या हीट अप कर लेंगे। तो वो बाद में तेल बहुत जल्दी ख़राब होगा और जब भी आप उस तेल को यूज़ करेंगे तो वो नीचे जो उसका रेजिड्यू होगा वो आपके बालों में जाएगा और स्कैल्प पर फ़ायदे के बदले नुकसान ही पहुंचाएगा। इचिंग, डैंड्रफ या किसी भी तरह का स्कैल्प इन्फेक्शन भी वो क्रिएट कर सकता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके मैंने इनको ढक कर पूरे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और 24 घंटे बाद मैंने प्लेट हटाकर इसको खोल कर देखा है तो ऑलमोस्ट 50% हमारा ऑयल तैयार है। लेकिन बाकी 50% ऑयल तैयार करने के लिए हमें डबल बॉयलर टेक्निक से इसको हीट अप करना है। यानी कि आपको एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें गर्म पानी भरना है और उस गर्म पानी के नीचे आपकी गैस लो फ्लेम पर ऑन रहेगी। आपको इस ऑयल वाले बर्तन को, इस मिक्सचर वाले बर्तन को उस गर्म पानी के अंदर रख देना है एंड एग्जैक्ट क्लॉक देखकर आपको इसे 1 आवर के लिए इस गर्म पानी के बर्तन में छोड़ देना है। बीच बीच में हल्का हल्का आपको इसे चलाते जाना है और 1 घंटे बाद हमारा ये ऑयल बिल्कुल रेडी होगा यूज़ करने के लिए। अभी काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि क्या हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रखकर नहीं हीटअप कर सकते? नहीं, ना आपको इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रखकर हीटअप करना है, ना ही आपको इसे माइक्रोवेव में हीट करना है, क्योंकि ऐसा करने से ऑयल के और साथ में जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं सबके न्यूट्रिएंट्स एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तब वो बालों तक तो कोई न्यूट्रिएंट पहुंचाने लायक ये ऑयल बचेगा ही नहीं। तो आपको इसी तरह से डबल बॉयलर टेक्निक से बनाना है। कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हम इसे सनलाइट में बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं? वैसे भी आप इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर है अनियन जो कि फ्रेश यूज़ की है। तो तब आप इसे हार्डली 5 से 7 दिन ही रख पाएंगे। उसके बाद इसमें फंगस लगने लगेगा और फिर ये ऑयल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और बालों में स्कैल्प पर लगाने के लायक तो ये रहेगा ही नहीं, ये किसी और लायक भी नहीं बचेगा। तो आपको इसे डबल बॉयलर टेक्निक से ही बनाना है। देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और हमारा ये ऑयल तैयार है। जो इसके अंदर हमने अनियन ऐड की थी, फ्रेश अनियन, वो एकदम ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है। उसने अपना कलर, अपना फ्रेग्रेंस सब इसके अंदर छोड़ दिया है और बस अब हमारा ये ऑयल बिल्कुल रेडी है। इसको उतार कर हमें सीधा इसे स्ट्रेन कर लेना है। मैं इसे वापस उसी बॉटल में स्ट्रेन कर रही हूँ जिस बॉटल से मेजर करके मैंने ऑयल लिया था। देखते हैं कि हमारा कितना ऑयल वेस्ट गया इस तरह से इस ऑयल को हीट अप करने में। इस ऑयल को आप बड़े आराम से 6 to 7 मंथ्स के लिए रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं और इसे यूज़ करिए वीक में कम से कम 2 से 3 बार और रात में इसे अप्लाई करिए। कम से कम 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पर मसाज करिए और इसे रात भर अप्लाई करके रखिए और नेक्स्ट डे माइल्ड शैम्पू यूज़ करके अपना हेड वॉश करिए। बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हैं इसके। मैंने खुद इसे यूज़ किया है और अब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ जब भी कभी मुझे हेयर फॉल का इशू होता है, जो कि बहुत सीजनल होता है हेयर फॉल मुझे, जैसे कि रेनी सीज़न में मुझे हेयर फॉल होता है तो मैं हमेशा ये ऑयल बनाकर यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ जिससे कि मेरी हेयर रीग्रोथ फास्ट हो। अनियन हेयर ऑयल बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्केट में ऐसी कोई ब्रांड नहीं है अभी तक जो अनियन हेयर ऑयल ना बना रही हो। और यहाँ पर हमने बनाया है ये 100% नेचुरल होममेड अनियन हेयर ऑयल। तो इसके रिजल्ट्स तो मैजिकल ही हैं गाइस। यूज़ करिए इसे और अपना फीडबैक यूज़ करने के बाद मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।